मैंने बोर्ड पर एक लफ्ज चेंज किया है। मैं जिस सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ाता होता हूं उस सीक्वेंस को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। प्लीज गौर से देखो क्या चेंज किया है। मैंने कहा केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्या? मैटर। मैंने आगे क्या लिख दिया है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ क्या? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में से सबसे सिंपलेस्ट कौन सा पार्टिकल होता है? एटम। एटम का हमने क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर से क्या पता चलता है कि उसके अंदर क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कितने नाम होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्या? और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें हमने कल सबसे ज्यादा किसकी डिटेल्ड पढ़ाई की है? इट वाज क्या जी? प्रोटॉन। हमने प्रोटॉन के साथ क्या क्या पढ़ा है? प्लीज ये बता दीजिए मुझे। अगर अपनी कॉपी दे दें तो काम आसान हो जाएगा। हमने प्रोटॉन के साथ क्या क्या पढ़ा है जी? हमने सबसे पहले कहा कि प्रोटॉन क्या चीज है? प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या है भाई? प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, मतलब एटम से बड़े लेवल का है या एटम से छोटे लेवल का है? एटम से छोटे लेवल की चीज है। इनफैक्ट एटम के अंदर पाए जाने वाली चीज है। क्या है जनाब? एटम के अंदर पाए जाने वाली चीज है। ओके, किधर पाई जाती है? क्या है इसकी पोजीशन? हमने कहा इट रिजाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अलोंग विद न्यूट्रॉन्स। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रोटॉन समझाता, मैंने आपको क्या समझाना स्टार्ट कर दिया? मैंने आपको न्यूक्लियस समझाना स्टार्ट कर दिया। क्या जनाब? न्यूक्लियस समझाना स्टार्ट कर दिया कि न्यूक्लियस किस चीज को कहते हैं? किस चीज को कहते हैं? एटम के कौन से हिस्से को न्यूक्लियस कहा? हमने एटम के बिल्कुल सेंट्रल हिस्से को न्यूक्लियस कहा। जो उसके एटम के बिल्कुल सेंटर पर एक जगह होगी, वो जगह कितनी छोटी होगी और कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी कि बहुत छोटी होगी? और जो एटम का जो सेंटर है ना, वो ऐसे होगा जैसे पूरा सर्कल बनाया है और उस पूरे सर्कल में आपने एक डॉट लगा दिया है। या तो उसको न्यूक्लियस कहेंगे, या मैंने कहा था सर पूरा फुटबॉल स्टेडियम ले रहे हैं एटम के तौर पर और उसके दरमियान में पड़ा हुआ फुटबॉल ले लें किस तौर पर? न्यूक्लियस के तौर पर। हमने कहा उसका वो एक तो सेंट्रल जगह है, साइज में बहुत छोटी है, मतलब स्पेस वाली, लेकिन कौन से साइज में बहुत ज्यादा है? मैस वाला फिनोमेना जो है उसका बहुत ज्यादा है। क्यों? क्यों नहीं? हमने कहा सर उधर कौन कौन है? उधर प्रोटॉन्स भी हैं और उधर न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो क्या होता है सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो वो दो एक्चुअल चीजें हैं जिनकी वजह से एटम का मैस होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम का कोई मैस होता है? नहीं। हमने कहा सर इलेक्ट्रॉन की वजह से तो एटम का मैस ही नहीं होता। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? सो यू नो, मैंने प्रोटॉन के बारे में क्या कहा? वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो इनसाइड द न्यूक्लियस है। और दूसरी बात हमने क्या कही? दूसरी बात हमने क्या कही? हमने फिर आगे कहा उसका चार्ज कैसा है? उसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का हम कल मतलब निकाल रहे थे। क्या मतलब निकाला था हमने? कि सर चार्ज असल में होता क्या है? असल में तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्या होगी? लेकिन क्वांटिटी तो तब होगी जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अभी तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो मैं केमिस्ट्री में चार्ज के बारे में क्या समझता हूं कि सर आप इसको प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी अभी ना कहें, अभी क्या कहें? इसको समथिंग लाइक इलेक्ट्रिकल नेचर कह दें। क्या कह दें? इसकी इलेक्ट्रिकल नेचर क्या है? इस नेचर इज पॉजिटिव। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर क्या होगी? उसकी नेचर इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? समथिंग इज पॉजिटिव, समथिंग इज नेगेटिव। मीनिंग क्या है इस बात का कि प्रोटॉन इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इज? क्या इसका मतलब यह है कि जब माइक्रोस्कोप से प्रोटॉन को देखा गया तो प्रोटॉन के अंदर प्लस लिखा था? क्या इलेक्ट्रॉन को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस लिखा हुआ था? क्या इसका ये मतलब है? एनीवन? नहीं सर, ये मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? एक चीज पॉजिटिव है, दूसरी चीज नेगेटिव है। सर इसका मतलब ये है
कि पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय एग्जाम वो जो सिलेबस वाला साइंसदान है वो क्या कर सकता था, वो कह सकता था प्रोटॉन इज अ टिक, इलेक्ट्रॉन इज अ क्रॉस, ये भी तो कह सकता था। वो कह सकता था प्रोटॉन इज अ मेल, इलेक्ट्रॉन इज फीमेल। जी, मतलब कोई भी नेचर उल्टी दिखानी है ना, जैसे हमें पता है यार मर्दों की नेचर और होती है, औरतों की नेचर और होती है। अल्लाह ने दो मुख्तलिफ किस्म के इंसान बनाए हैं, हम दोनों हैं इंसान ही, लेकिन हमारी नेचर कुछ और है, उनकी नेचर कुछ और है। ठीक, तो अब साइंसदानों ने बजाय इसके कि ही और शी लिखना था, बजाय इसके कि उन्होंने क्या कहते हैं टिक और क्रॉस करना था, तो उन्होंने क्या चीज बेहतर की, उन्होंने कहा ही शी तो समझाएंगे तो लोगों को लगेगा शायद कोई ह्यूमंस हैं या कोई प्रॉपर लिविंग चीजें हैं, उन्होंने ही शी नहीं समझाया। उन्होंने कहा टिक क्रॉस कहेंगे तो लोगों को लगेगा जी कुछ है कुछ नहीं है, तो टिक क्रॉस का मतलब होता है जी या है या नहीं है। उन्होंने क्या मतलब निकाल दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, हम एक काम, एक को कहते हैं तुम पॉजिटिव कर दो, दूसरे को कहते हैं नेगेटिव कर दो। वैसे कंप्यूटर में भी होता है कुछ ऐसा, कंप्यूटर में है या नहीं है उसके लिए क्या होता है 1 या 0, वहां प्लस माइनस नहीं होता कंप्यूटर में भी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, दो ऑपोजिट चीजें समझानी होती हैं। क्या ऑपोजिट चीजें, सिग्नल है या सिग्नल नहीं है, तो सिग्नल है को शायद वो 1 कहते हैं और सिग्नल नहीं है को क्या कहते हैं 0 कहते होंगे। ठीक है, वहां भी क्या कह सकते थे, सिग्नल इज पॉजिटिव, सिग्नल इज नेगेटिव, या ये भी कह सकते सिग्नल इज अप, अदर सिग्नल इज डाउन। अप डाउन भी हो सकता था, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो सकता था। ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया, नेचर का ऑपोजिट होना समझाने के लिए क्या कहा गया कि भाई एक को कह दो पॉजिटिव है, दूसरे को क्या कह दो, किसी को मसला है। प्लीज ये बात याद रखनी है कि जब आपने प्रोटॉन, जब किसी साइंसदान ने प्रोटॉन को देखा है तो उसने प्रोटॉन के अंदर प्लस लिखा हुआ नहीं देखा, उसने अगर इलेक्ट्रॉन को देखा है तो उसने इलेक्ट्रॉन के अंदर माइनस लिखा हुआ नहीं देखा। ये साइंसदान के पास अपना नाम है कि उसने कह दिया मैं इसको पॉजिटिव समझूंगा, उसको नेगेटिव समझूंगा। जब भी पी लिखूंगा पी के ऊपर छोटा सा प्लस लिख दिया करूंगा, जब भी ई लिखूंगा ई के ऊपर छोटा सा माइनस लिख दिया करूंगा। क्या एक्सप्लेन करने के लिए, क्या एक्सप्लेन करने के लिए सर, ऑपोजिट नेचर एक्सप्लेन करने के लिए। तो आई वुड से, आई मस्ट से कि ये जो रिलेटिव चार्ज है ये क्या समझाता है, इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, कि वो नेचर कैसी है, नेचर एक जैसी है या नेचर ऑपोजिट है। चले यहां एक काम करते हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, यू नो व्हाट डज इट मीन, कि दोनों की नेचर ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता था कि साइंसदान कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्रोटॉन्स आर समथिंग लाइक नॉर्थ्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर समथिंग लाइक साउथ। कुछ भी ऑपोजिट देखें, मुख्तलिफ सिचुएशंस में ऑपोजिट चीजों के लिए मुख्तलिफ नाम है। इंसानों में ऑपोजिट चीजों के लिए मर्द औरत का नाम है, डायरेक्शंस में ऑपोजिट चीजों के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड का नाम है, डायरेक्शंस में ही नॉर्थ साउथ का नाम भी है। आप सही और गलत के लिए टिक और क्रॉस का नाम भी लगाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की नेचर को उल्टा साबित करने के लिए उन्होंने क्या नाम लगाया है, प्लस और माइनस। किसी को मसला है तो इस वक्त जो मैं आपको प्लस और माइनस सिखा रहा हूं, क्या है इस प्लस और माइनस का मतलब, क्या है इस प्लस और माइनस का मतलब, ऑपोजिट नेचर है इसका मतलब। आई वुड वांट कि आप पेज के हेडर पे जाएं और वहां जाके एक स्पेशल नोट लिखें। क्या होगा वो स्पेशल नोट, रिलेटिव चार्ज हमें क्या बताता है, टेल्स अस अबाउट द, क्या लिखेंगे जी, लिखें द रिलेटिव चार्ज टेल्स अस अबाउट क्या, टेल्स अस अबाउट द नेचर, अबाउट द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। रिलेटिव चार्ज टेल्स अस अबाउट द क्या जनाब, इलेक्ट्रिकल नेचर, टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ क्या, ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। tells us about the electrical nature of क्या, of सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं।
यहां से अगर वापस चलूं तो मुझे प्रोटॉन के साथ बातें मुकम्मल करनी है। मैंने प्रोटॉन का क्या क्या था सबसे पहले, क्या है प्रोटॉन कि सर ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। फिर क्या बताया था ये कहां होता है, सर ये इनसाइड द न्यूक्लियस है। फिर क्या बताया कि इसका चार्ज क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। एक चीज और रह गई है, इसका मास क्या है, इट्स रिलेटिव मास इज 1। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन कि इसका मास न्यूट्रॉन के तो बिल्कुल, क्योंकि उसका भी रिलेटिव मास 1 है, तो न्यूट्रॉन के तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या है, कितना ज्यादा, 1836 टाइम्स ज्यादा। तो प्लीज अगला तुमने लिखें, लिखें जी, प्रोटॉन के साथ ही लिखेंगे, नीचे 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 मेन नोट्स में चले जाएं, मेन नोट्स में चले जाएं, मेन नोट्स में जाएं जी। वहां जाके क्या लिखेंगे, आपने आखिरी बात क्या लिखी हुई मेन नोट्स में, इट्स पॉजिटिवली चार्ज। अगली बात लिखें, इट्स रिलेटिव मास इज 1, इट्स रिलेटिव मास इज 1। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अगर इसका रिलेटिव मास 1 है तो लिखें इट मीन्स क्या, दैट इट्स मास is equal to the mass of neutron, which means that its mass is equal to the mass of neutron, which means that its mass is equal to the mass of neutron। चूंकि न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास भी क्या है, वो भी 1 ही है, तो अगर इसका भी 1 है उसका भी 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का मास बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 1 आउट ऑफ 1836, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 1836 टाइम्स, तो फिर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में क्या है, कितना, तो लिखे जी, बट लिखा लिखा इस मास इज इक्वल टू क्या लिखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगले लिखें बट द मास ऑफ प्रोटॉन इज, ठीक है क्या, बट द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 times more than that of electron, more than that of electron, but its mass is 1836 times more than that of क्या जी, इलेक्ट्रॉन। योर क्वेश्चन प्लीज। नो नो अभी ऐसी कोई बात नहीं की मैंने, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल गलत, उतारो दिमाग से इस बात को, जीरो क्वेश्चन, मतलब यहां अभी तक तो बात ही नहीं है, वो कुछ और कहानी, कुछ और कहानी। बहरहाल यहां तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। मैंने प्रोटॉन का क्या समझा दिया, मैंने प्रोटॉन की आपसे नेचर का जिक्र कर दिया, मैंने प्रोटॉन का आपसे पॉजिटिव नेचर का जिक्र कर दिया, मैंने प्रोटॉन का आपके साथ मास का जिक्र कर दिया, प्रोटॉन का आपके साथ चार्ज का जिक्र कर दिया, प्रोटॉन की पोजीशन का जिक्र कर दिया। खैर बहरहाल प्रोटॉन के साथ एसोसिएटेड जितनी भी बातें मैंने करनी थी मैंने वो कर दी हैं। अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन, न्यूट्रॉन लिखेंगे, दूसरे नंबर पे जाएं जी, न्यूट्रॉन लिखें। न्यूट्रॉन की डिटेल देनी है जी। पहली डिटेल, क्या डिटेल देंगे न्यूट्रॉन की, ये क्या है, ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। लेकिन जनाब क्या लिखेंगे जी, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है तो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। पहली बात क्या होगी, क्या ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। दूसरी बात क्या है, ये भी कहां है, लेकिन इट ऑल्सो रिजाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट ऑल्सो रिजाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट ऑल्सो रिजाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब दोबारा बताएं, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रॉन्स भी किधर है, सेंटर में। न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत छोटा है, तो न्यूट्रॉन जहां पर मौजूद है उसकी जगह भी बहुत, लेकिन न्यूट्रॉन्स का मास क्या है, मतलब न्यूक्लियस मैसिव चीज है ना, क्यों है सर, उसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स हैं वो भी हैवी, न्यूट्रॉन्स हैं वो भी हैवी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा
हैवी चीज होती है। खैर बार आगे चलें, पहले बता दिया क्या सब एटॉमिक है, फिर बता दिया न्यूक्लियस में है। चार्ज बताओ। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये लिखें जी, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, ब्रैकेट में लिखें नो चार्ज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या लिखें जी, नो चार्ज, लिख दिया। चार्ज की बात भी हो गई, मास की बात बताएं। इट्स रिलेटिव मास इज 1, इट्स रिलेटिव मास इज क्या 1, जिसका मतलब क्या है, इट्स रिलेटिव मास इज 1 का मतलब क्या है, विच मीन्स क्या, which means that its mass is equal to the mass of proton। वही जुमला जो उधर लिखवाया था उसी को उधर लिखवा रहा हूं। which means that its mass is equal to, which means that its mass is equal to the mass of, which means that its mass is equal to the mass of proton। बट क्या इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या सीन है, इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में बहुत लाइट है, ये इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत हैवी है। कितना हैवी है, वही 1836। बट लिखें, बट क्या, बट इट इज, पर इट्स मास इज कितना 1836 टाइम्स, बट इट्स मास इज क्या 1836 टाइम्स क्या 1836 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे भाई, एनीवन जी। प्रोटॉन, इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, बट क्या, बट इट्स मास इज 1836 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा आखिरी चीज क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन। लिखें जी इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, आई थिंक मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कल ही लिखवाऊंगा।